दोस्तों, एक बुढ़िया 5 दिन से कमरे में भूखी बंद थी, जिसका बहू और बेटा उसे बंद करके चला जाता है और बुढ़िया भूख से तड़फ रही होती है। तभी एक 9 वर्ष की कन्या आकर उस बुढ़िया को भोजन कराती है, उसकी तसल्ली पूछती है बराबर। लेकिन दोस्तों, बुढ़िया भोजन करती है और बराबर वो कन्या उसके पास बैठा करती थी। आखिरकार वो कन्या कौन होती है दोस्तों? वो कोई और नहीं, आदि शक्ति, आदि भवानी माँ दुर्गा होती है, जिसकी कृपा से जिसका कोई नहीं होता उसकी माँ सुनने वाली होती है। उस बुढ़िया को बेटा बहू बंद करके चले जाते हैं और वो कन्या 9 वर्ष की उसे रोजाना सुबह शाम भोजन कराया करती थी, उसके पास बैठा भी करती थी। दोस्तों, ये कहानी बड़ा ही दुख भरी है। इस बुढ़िया की अगर कहानी सुनेंगे तो आपका हृदय पिघल जाएगा। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं प्रेम यादव, जो तुम्हें कहानी सुनाने जा रहा हूं। इस कहानी का एक चमत्कार समझिए। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिख दें, क्योंकि माँ से बढ़कर इस संसार में कोई नहीं होता। दोस्तों, एक बुढ़िया होती है जिनका नाम होता है रामा देवी। रामा देवी के पति का नाम होता है रामोतार। इसके बाद इनकी कोई संतान नहीं होती है, इनके पति खत्म हो जाते हैं। रामोतार जी खत्म हो जाते हैं। रामा देवी जब रह जाती हैं तो इनके जो जेठ का लड़का होता है श्यामवीर, इसे अपने पास रख लेता है, क्योंकि इस बुढ़िया के पास काफी धन था। बुढ़िया भोली थी, सीधी थी, लेकिन उस बुढ़िया को धीरे धीरे जब तक उन्होंने रखा, जब तक उसके पास धन रहा। दोस्तों, पति गुजर गया, संतान थी नहीं, तो बुढ़िया उसी अपने इकलौते जो लड़का था उसके साथ रहने लगी थी, जो जेठानी का लड़का, जेठ का लड़का था। श्यामवीर जब तक उसके पास धन था तब तक बहुत सेवा करता था, उसकी सब कुछ हिफाजत किया करता था। उसकी पत्नी सेवा करती थी, नहलाती थी, धुलाती थी, बहुत सेवा करती थी, जब तक माल नहीं मिला। दोस्तों, कहानी अगर पूरी सुनेंगे तो आपके आंसू निकल पड़ेंगे। थोड़ा रिक्वेस्ट है, कहानी पूरी सुनिए। दोस्तों, जब उसने एक दिन सब कुछ चल अचल संपत्ति रामा देवी की अपने कब्जे में ले ली, रामा देवी के कब्जे में जब ले ली, लेने के बाद अब उस बुढ़िया को ना ही कोई समय से चाय देता है, ना ही उसे भोजन की पूछता है, ना ही उस बुढ़िया से कोई बात करता है, और उस बुढ़िया को तंग करने लगते हैं। दोस्तों, जो श्यामवीर होता है, श्यामवीर की पत्नी बहुत ही कर्कट स्वभाव की थी, जो कभी उस बुढ़िया को ठीक से बात नहीं करती थी। जब तक जमीन और पैसा नहीं ले लिया उसके बाद फिर उसे धिक्कारने लगी। उसकी जो बेटी होती है 9 वर्ष की, जिसका नाम दुर्गा होता है, जिस बेटी का वो अपनी दादी माँ का बहुत ख्याल रखा करती थी। दोस्तों, उसी बेटी का जन्मदिन होता है। एक दिन जब जन्मदिन होता है, उस जन्मदिन पर चारों तरफ से गेस्ट बुलाए जाते हैं, सब लोग उसके निमंत्रण में आते हैं और घर पर दावत का काम शुरू होता है। घर पे बड़ा अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनाई जा रही थी, भोजन की तैयारी हो रही थी। इधर श्यामवीर की जो पत्नी होती है उस बुढ़िया को कभी भी भरपेट भोजन नहीं देती थी, और ना ही उसे भरपेट कभी भी उसने भोजन करने दिया जब से जमीन लिखवाई उसके बाद में। जिस दिन घर में दावत हो रही थी, हलवाई काम कर रहे थे, सुंदर मिठाइयाँ बनाई जा रही थी, पूरी पकवान बनाए जा रहे थे, उस घर में चहल पहल थी। उस बेटी दुर्गा के जन्म उत्सव पर तो आज रामा देवी के दिल में विचार आता है कि आज मुझे भरपेट भोजन मिल जाएगा, आज जी भर के पूरी खाऊंगी, जी भर के पकवान खाऊंगी, जी भर के सारा काम, आज मुझे बहुत अच्छा खाना मिल जाएगा, आज मेरी तबीयत खुश हो जाएगी। यही बात सोच रही थी बुढ़िया, लेकिन बुढ़िया बाहर जहाँ पूरी पकवान बन रहे थे वहीं पर टकटकी लगा के देखने लगती है। इधर जो श्यामवीर की पत्नी होती है वो उस बुढ़िया को देख लेती है और वहां से घसीटती हुई, खींचती हुई एक कमरे के अंदर ले जाकर उसे ताला डाल के बंद कर देती है। दोस्तों, श्यामवीर की पत्नी उसे ताला लगाकर उसमें बंद कर देती है। अब बुढ़िया बेचारी उसी में बैठी हुई अपने मन को मारे, जो पूड़ियों की खुशबू, मिठाई, ये उसके दिल में चुभ रही थी। उसका जो अरमान था कि आज मुझे भरपेट भोजन मिल जाएगा, दोस्तों भरपेट की चली क्या, उसे ताला डाल दिया गया।
किसी ने पूछा भी ये कमरा खाली है, बोले ये कमरा खाली नहीं है, उसका ताला ही नहीं खुला, चाबी नहीं दी। दोस्तों कैसी विडम्बना है, क्योंकि आजकल लोग सब कुछ लिखवाने के बाद उन्हें धिक्कार दे देते हैं। कहानी बड़ा ही रोमांच है, बड़ी दुख भरी कहानी है। रामा देवी अब दिल में सोच रही है मुझे भरपेट भोजन नहीं मिलेगा। शाम को दावत बैठती है, सब लोग आते हैं, आने के बाद और सबको भोजन कराया जाता है, लेकिन बुढ़िया की कोई खबर नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन वो 9 वर्ष की बेटी बार बार ताक रही थी कि मेरी दादी माँ नहीं दिखाई पड़ रही है। श्यामवीर ने भी याद नहीं किया कि इस घर में बुढ़िया है, किसी का स्वागत होना है क्या नहीं, कोई मतलब नहीं। जो गेस्ट आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, उनका स्वागत सम्मान होता है। सबको भोजन कराया जा रहा था, सबको तरीका की मिठाई खिलाई जा रही थी, लेकिन बुढ़िया को किसी ने नहीं पूछा। बुढ़िया ताले के अंदर बंद। दोस्तों अब होता यह है कि सब लोग खाते हैं और उस दुर्गा का बर्थडे मनाया जाता है, लेकिन वो बेटी जो दुर्गा होती है, 9 वर्ष की कन्या, वो अपनी बुढ़िया माँ को ताके जा रही थी। अपनी माँ से पूछती है, माँ दादी माँ कहाँ गई हैं? तो उसे वो फटकार देती है, बोले दादी माँ कहीं होंगी, किसी के घर बैठी होंगी, कहीं होंगी, सो गई होंगी। लेकिन छोटी 9 वर्ष की बेटी चुप रह जाती है। लेकिन उसे कोई चीज अच्छी नहीं लग रही थी जो कोई उसे गिफ्ट दे रहा था, लेकिन वो अपनी फटी नजरों से अपनी दादी माँ का इंतजार कर रही थी कि सब लोग यहाँ पर हैं, अपने पर आए, लेकिन अपना नहीं है, दादी माँ नहीं है, तो ये सब कुछ व्यर्थ का है। लेकिन धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। गेस्ट दावत खाने के बाद सब लोग चले जाते हैं। दावत खाने के बाद चले जाते हैं और उधर जहां पर बुढ़िया बंद थी और उसका वो श्यामवीर की पत्नी ताला खोल देती है, अपनी बेटी को लेकर कमरे के अंदर जाकर सो जाती है। दोस्तों लेकिन उस 9 वर्ष की बेटी को बिल्कुल भी भुलाया नहीं कि हमारी दादी माँ कहाँ है। दादी माँ की याद करती, उसे नींद नहीं आती है। बुढ़िया धीरे से निकलती है, चारों तरफ देखती है कि बर्तन खाली पड़े हैं, कुछ नहीं है। दोस्तों जहां पर जूठी पत्तलें पड़ी होती हैं, जो लोगों ने खाया पिया था, जहां पर सब एक जगह इकट्ठा ढेर लगा था, तो वो दोनों पत्तल बुढ़िया रात्रि में चाटने लगती है। दोस्तों उसे चाटने लगती है। चाटने के बाद जो बेटी दुर्गा होती है दबे पांव उठती है। उठने के बाद दोस्तों जो उसके लिए उसकी माँ ने खाना रखा था वही खाना लेती है और भी लेती है। लेने के बाद जाती है और चुपके से अपनी दादी माँ को खाना खिलाती है और कहती है, माँ मेरी माँ तो बिल्कुल ही पागल है और इसने तुम्हारे साथ जो किया है वो गलत किया है, तुम ये खाना खा लो। तो बुढ़िया जो पूड़ियाँ होती हैं, 5, 6, 7 पूड़ी होती हैं, कुछ हलवा होता है, कुछ मिठाइयाँ होती हैं, सब्जी होती है, बुढ़िया खाती है, उस बेटी को आशीर्वाद देती है और कहा, माँ तुम अपने रूम में पहुंच जाओ। उस बुढ़िया अपने रूम में पहुंच जाती है। दोस्तों वो दोनों पत्तल चाटने के बाद लेकिन उस बेटी को बर्दाश्त नहीं होता है। बेटी आकर के वहीं सो जाती है, लेकिन उसे नींद नहीं आती। सवेरे उसकी माँ और पिता कहते हैं कि बेटी कहीं चलना है, 2-4 दिन के लिए चलते हैं। तो बेटी कहती है दादी माँ को भी साथ ले लो। लेकिन उसकी वो कहती है माँ कि दादी माँ क्या करेगी, बूढ़ी है, गाड़ी में बैठेगी नहीं, कहाँ हम और आप, कहाँ ये बुढ़िया। दोस्तों उसे बंद कर देती है, बाहर से गेट लगा दिया जाता है और बुढ़िया को उस घर के अंदर ताला डाल के बंद कर दिया जाता है। अब इतना भी घर में सामान बाहर नहीं छोड़ा था जो बुढ़िया अगर बन सके तो कुछ करके भी खा ले। दोस्तों बुढ़िया रात्रि में भूखी प्यासी बैठी है, घर से बाहर से ताला बंद है और उसका श्यामवीर, उसकी बेटी और उसकी पत्नी 5 दिन के लिए कहीं बाहर घूमने गए थे। दोस्तों जब रात्रि होती है, बुढ़िया एक कोने में बैठी हुई एक चटाई डाले हुए सो रही थी, भूख के मारे नींद तो नहीं आ रही थी। तभी वही बेटी जिसने खाना खिलाया था उसी का रूप धारण करके आदि शक्ति, आदि भवानी माँ दुर्गा जगदम्बा खाना लेकर के थाली में आती है और कहती हैं, दादी माँ खाना खा लो। दादी माँ को जब जगाया जाता है तो दादी माँ उठती है। उठने के बाद अपनी बेटी को देखती है, बेटी तू कब आ गई? बोले अभी आई हूँ। खाना खिलाती है। खाना खिलाने के बाद उसके पास बैठती है और कहा, माँ अपना ख्याल रखना। इतनी कह करके वो वहां से अंतर ध्यान हो जाती है। दोस्तों 1-2 दिन नहीं, धीरे धीरे 5 दिन होते हैं। वही आदि शक्ति, आदि भवानी उसी बेटी का रूप धारण करती है। आने के बाद दोस्तों और उस बुढ़िया माँ को भोजन कराती है।
भोजन कराती है और कराने के बाद वो चली जाती है। सुबह शाम का भोजन कराती है। बुढ़िया कहती है बेटी तू खूब आगे तरक्की कर, तेरा नाम रोशन होगा। बेटी तेरी माँ तो मुझे पूछती नहीं है, लेकिन वो बेटी कहती है मैं हूँ माँ, जब तक मैं हूँ, जब तक तुम्हारी सेवा बरकरार होती रहेगी, फिर कुछ भी हो। इतनी कहकर चली जाती। 5 दिन के बाद श्यामीर की पत्नी और उसकी बेटी लौट करके आती। जब ताला खोलती है तो क्या देखती है कि बुढ़िया वहीं पर लेटी हुई है। लेकिन उन निर्दयी ने फिर भी उनके लिए चाय पानी, शाम को जब खाना सबने खा लिया, जो बचा खुचा था उस बुढ़िया को पकड़ा दिया और उसने कहा मुझे भूख लगी है, और तुमने, तो उसे उसकी पत्नी ने फटकार दिया, तुम हमेशा भूखी रहती हो, तुम्हें हमेशा खाना नहीं दिया जाता, तुम इसी लायक हो। अब बुढ़िया के हाथ पैर नहीं चलते हैं दोस्तों, उसके पास यही काम किया जाता है दोस्तों। अब उसके बाद उसकी छोटी बेटी होती है, चुपके से खाना लेके आती है और उसे खिलाती है और अपने पढ़ने को चली जाती है, अपना पूरा ख्याल रखती है। कुछ समय के बाद दोस्तों वो बुढ़िया खत्म हो जाती है, मर जाती है। मरने के बाद जो श्यामवीर की पत्नी होती है, इसके शरीर में दुर्गंधी आती है, कोढ़ फूट जाता है। कोढ़ फूट जाता है कि इतनी परेशान हो जाती है, जिस डॉक्टर के पास जाती है डॉक्टर भी मना कर देते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। जहाँ जाती है लोग इसे इनकार कर देते हैं और वो धीरे धीरे उसके शरीर से पीप बहता है, कोढ़ फूटता है। कोढ़ फूटने के बाद और वो धीरे धीरे मरने की स्टेज पर पहुंच जाती है। तब वही उसकी बेटी एक दिन कहती है कि माँ तुमने दादी माँ को जितना परेशान किया था, बूढ़े की आत्मा को दुख दिया था, वो कष्ट आज तुम्हें झेलना पड़ रहा है। अगर तुम पश्चाताप हो जाए तो माँ आज शक्ति आदि भवानी की आप आराधना करो, उनका आवाहन करो, माँ ही तुम्हारी कष्ट काट सकती है, अपनी भूल का पश्चाताप करो। जब उसकी बेटी वो 9-10 वर्ष की कहती है, तब वो कहती है कि माँ अगर हमारा कोढ़ सही हो जाए तो मैं एक से एक बुढ़िया को खाना घर पे बैठ करके खिलाऊंगी, मुझसे भूल हुई है, आज से मेरा ये कोढ़ सही हो जाए। दोस्तों जब ये कहती है, संकल्प लेती है, तो उसका जो रोग था धीरे धीरे निरोग होने लगती है और उसकी काया सुंदर हो जाती है। फिर वो भूल की माफ़ी मांगती है, माँ दुर्गा के सामने हमसे भूल हुई है, शायद ऐसी किसी से ना हो, हमने अपने माँ को दुखी रखा, सब जमीन जायदाद हड़प ली। उसके बाद में वो एक से एक बुढ़िया, एक से एक कन्या को भोजन कराती है और उस दिन से सभी बुढ़ियाओं का सम्मान करना सीख जाती है। जिस घर में बुढ़िया होती है उसकी सेवा करने जाती है दोस्तों। तो इस प्रकार माँ आदिशक्ति ने आकर के और उस बुढ़िया को खाना खिलाया और अपना चमत्कार दिखाया। दोस्तों माँ से बढ़कर कोई नहीं होता है। हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइए और जय माता दी लिखना ना भूलें, आपका काम सफल होगा। दोस्तों इस कहानी को सुनाकर किसी को परेशान करना नहीं है, केवल आप लोगों को जागरूक और सचेत करने का मेरा मतलब है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।